नमस्कार, आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है नमक और जल से कैसे स्नान करें, इसके ऊपर में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे नमक और जल से स्नान करने की ना बहुत सारी विधियाँ हैं और कुछ संस्था ऐसी है जो सही विधि का जो पालन करते हैं। कुछ संस्था ऐसी है जो सही विधि का पालन करते हैं और नमक और जल से कैसे स्नान करना ये बताते हैं। तो हम आपको आज वही बताएंगे जो एक समय हमें जिसके विषय में जानकारी मिली थी। तो नमक और जल से कैसे स्नान करें। देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि जब भी आपको नमक जल से स्नान करना हो, अच्छा इससे पूर्व आपसे ये कहें कि भाई आप नमक जल से स्नान क्यों करोगे, इसके लाभ क्या, पहले आपको ये तो बता दें। तो देखिए, जब आप नमक जल से स्नान करते हो ना तो छोटे छोटे रूप से बहुत सारी अनुचित ऊर्जा होती है जो आपके शरीर से वो निकल जाती है, बहुत प्रकार की। यदि आप स्वयं को अनुचित ऊर्जा से मुक्त करना चाहते हो तो आप नमक जल से स्नान करो। यदि आप नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी से स्वयं को मुक्त करना चाहते हो तो आप नमक जल से स्नान करें। यदि आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कष्ट है, पीड़ा है, तो आप अनुचित ऊर्जा को बहिष्कार करने के लिए नमक और जल से आप स्नान करें। समझ रहे हैं आप? तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर में ये अलग अलग तरीके से जो है ना, इन्होंने इसके जो फल हैं वो देख सकते हैं। हम सब मिला के आपको बताते हैं। देखिए, बहुत तो ऐसे हैं जो नमक जल से सही रूप से स्नान करने के पश्चात में उनके जो केश है वो झड़ने बंद हो गए, जो डैंड्रफ है वो डैंड्रफ ठीक हो गया, उनके त्वचा में बहुत सारे रिंकल्स थे या दाग होते थे या छोटी छोटी फुंसी हो जाते थे, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ साथ ठीक हो गई। उनकी जो त्वचा है वो बिल्कुल नरम हो गई, मुलायम हो गई। उनके बदन की जो दुर्गंध है, जिसे पसीने की दुर्गंध कहते हैं, वो भी ठीक हो गई। तो और यदि शरीर में कहीं कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो धीरे धीरे उसमें भी जो है वो सुधार दिखाई देने लग गया। तो कहने का भाव यह है, यदि आप नमक और जल से यदि स्नान करते हैं सही रूप से, जो अभी हम आपको विधि बताएंगे, तो इसके ना बहुत सारे लाभ। इसके अलावा यदि आपको भारी लग रहा है, आपने नमक जल से स्नान कर लिया कुछ समय के लिए, बिल्कुल स्वयं को एकदम हल्का कर लीजिए, पूरा एकदम हल्के होके बैठ जाइए। कुछ समय में ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नमक जल से स्नान करके बहुत कुछ भारी चीज़ थी आपके ऊर्जा के शरीर में या आपको महसूस हो रहा था, जो अब हट गई है। आपको सकारात्मक लगेगा। यदि नकारात्मक पहले लग रहा था तो नमक जल से स्नान करने के पश्चात में सकारात्मक लगेगा। यानी यदि आपको पहले नेगेटिव लग रहा था तो नमक जल से स्नान करने के पश्चात में, यानी सॉल्ट वाटर से आप जब बात करेंगे उसके पश्चात में आपको पॉजिटिव लगेगा, यानी अच्छा लगेगा। तो इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको जो है ना लाभ प्राप्त होंगे। तो आप नमक जल से स्नान करो और आप लोगों को क्या क्या लाभ प्राप्त हुए वो आप लोग हम लोगों को निश्चय सूचित करें, कमेंट करें, हम लोगों को बताएं भाई आप लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, है ना। चलिए, तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि भाई नमक जल से स्नान कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है। तो सर्वप्रथम आपको ये करना कि यदि आपने पहले तो पूरे शरीर को आपने धो लिया, आपको साबुन वगैरह लगाना है, साबुन लगा लिया। और यदि आपको शेव वगैरह आप करते हो स्नान के समय में, तब आप एक कार्य करना, पहले आप नमक लगा लेना, शेव जो है ना उसके पश्चात करना। शेव करने के पश्चात में यदि आप नमक लगाते हो तो फिर आपका वो जो शरीर का हिस्सा है वो जलेगा। कई बार होते हैं ना कि भाई बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जब स्नान करने जाते हैं तभी वो अपना शेव करते हैं, उसी समय करते हैं। तो यदि आपको शेव करना है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर शरीर का चाहे कोई भी हिस्सा हो, ऐसी स्थिति में आप पहले नमक से स्नान करेंगे, उसके पश्चात में फिर अलग से शेव कर लेना। या नमक से आपने स्नान अच्छे से कर लिया, उसके पश्चात तभी आप शेव कर सकते हो, वो कर लेना। अच्छा, अब करना क्या है। सर्वप्रथम आपने शरीर को धो लिया, साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, आपको जो करना है आपने कर लिया। अब आप क्या करना है, नमक लेना, एक हाथ में इतना नमक लेना। नमक कौन सा लेंगे, टाटा नमक ले लेना। लोकल नमक वो मत लेना जो बिल्कुल डले डले जैसी होती है, या आप यूँ मान लेना नमक ऐसा हो जिसमें आयोडाइज हो, तो वो नमक आप ले लेना। अच्छा नमक, टाटा नमक लाभ अच्छा दिखाई देता है। और उसमें कुछ बूंद जो है ना जल की आप डाल लेना। अब आपने पूरे शरीर को धो लिया है, साबुन से भी आपने स्नान किया, पूरे शरीर को, अब पूरा शरीर आपका गीला है। अब वो जो नमक है उसे लेके धीरे धीरे आप अपने सिर पे लगाना, पूरे केश में लगाना, सिर पे लगाना, चेहरे में लगाना। तो सिर से लेके पूरे पैर तक लगाना।
नमक जो आप लेंगे उसको लेके ज़ोर से घिसिएगा मत, नहीं तो जो आपका जो त्वचा है जो आपकी वो छिल जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी कड़क होती है तो वो छिल जाएगी, ठीक है, या लाल हो जाएंगे। तो ज़ोर से घिसना नहीं है, नमक हल्के हाथ से लेना और हल्के हाथ से लगा लेना, बिल्कुल हल्के हाथ से पूरे शरीर में, सर से पैर तक, पैर के नीचे तक, तलवे तक नमक का एक पतला सा, आप यूँ मानना कि पूरी लेयर कर लेना हल्के हाथ से नमक लेके। तो ऐसे 2 से 3 मुट्ठी नमक लग जाएंगे आपके पूरे शरीर में लगाने के लिए। आपको ये हमने ये कह दिया ताकि आपको ये स्पष्टता रहे कि साधारण रूप से कितनी नमक लग जाती है। आप ही के हथेली की आकार के अनुसार 2 या 3 मुट्ठी नमक लगभग लग जाएगा, 2 से 3 मुट्ठी, उसमें आपके पूरे शरीर को आप नमक लगा लेना। और लगाने के पश्चात में आप 5 मिनट तक बिल्कुल हल्के छोड़ देना शरीर को, खड़े रहना, लेटना नहीं, खड़े रहना। यदि आपका बाथ टब है और आप यदि लेट गए, नहीं लेटना मत, क्योंकि लेटेंगे तो बाथ टब में नमक लग जाएगा, और यदि बाथ टब में जब जल हुआ तब तो नमक लगाना फिर व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा, फिर उसका कार्य वैसे नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो आप खड़े रहना, बिल्कुल हल्के ऐसे रहना, छोड़ के खड़े रहना। 5 मिनट जब हो जाए या आप तब जल डाल सकते हैं जब पूरा नमक गल जाए, लगभग 4-5 मिनट लग जाता है, कहीं थोड़ा पहले होता है, कहीं थोड़ा पश्चात। तो आप ऐसे हाथ दे के देखना, पूरे शरीर में देखना नमक गल गया है। जब नमक पूर्ण रूप से गल जाए तब जो है ना, आप अच्छे से बढ़िया से आप जल से स्वयं को साफ कर लेना। जितना भी नमक है वो सभी को अच्छे से आप धो लेना, विशेष करके आपका केश साफ जल से आप धो लेना, ताकि शरीर में कहीं भी नमक ना रहे। अच्छे से आपने धो लिया। अच्छा, अब आप जब नमक लगाओगे ना, तो ये हो गया आपका नमक जल का स्नान, ऐसे करना है। जब आप नमक लगा रहे हैं, नमक लगाने के पश्चात या लगाने के समय में आप अनुभव करोगे कि आपको हो सकता है कि शरीर के कुछ ऐसे अंग होंगे, ऐसे हिस्से होंगे, जगह होंगे जहाँ पर आपको बहुत जलेगा, जलन होगी। उदाहरण के तौर पे आपके चेहरे पे जलन होगी। तो जहाँ जहाँ आपके जिस शरीर के हिस्से में जलन होगी, कहीं जलन कम होगी, कहीं जलन अधिक होगी, आप ये समझ लेना, आप ये स्पष्ट हो जाएगा आपको तभी कि शरीर के इस हिस्से में जहाँ पे अधिक जल रहा है वो हिस्से में अनुचित ऊर्जा अधिक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जहाँ जल रहा है ना, वहाँ पे आरंभ में जलेगा, आरंभ में जब आप नहाओगे 2 बार 3 बार 4 बार जलेगा, उसके पश्चात में देखना धीरे धीरे कोई अंतर नहीं, फिर तो आराम से लगाना, आपको कहीं नहीं जलन होगा। तो जहाँ जहाँ जल रहा है वहाँ यानी अनुचित ऊर्जा अधिक है, इसलिए वो जल रहा है, ठीक है। इसके अलावा शरीर गर्म होगा, लगेगा जैसे शरीर से धुआं निकल रहा है। वो धुआं क्या है? वो जो गरम जो आपको लगेगा पूरा गर्म हो गया, वो गर्म अनुचित ऊर्जा है जो आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है, या आपके शरीर में वो मेल्ट हो जा रहा है, आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि वो नाश करता है। नमक जो है अनुचित ऊर्जा को नाश करने में सहयोगी है। तो नमक और जल दोनों है, तो अनुचित ऊर्जा को वो नाश करता है। तो वो क्या है, पूरे गरम निकलेगा, आपकी ऊर्जा का जो शरीर है वो अनुचित ऊर्जा से मुक्त होगा, इसलिए आपको गर्म लगेगा। और हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है एनर्जी वर्ल्ड के, हम लोगों ने इतने सारे जो चलचित्र हैं या जो वीडियोस है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव एनर्जी भारी होती है, चिपचिपी होती है, गर्म होती है इत्यादि। तो यदि आपने वो सभी चलचित्र देखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा यदि तो आप अवश्य देखें। तो इस प्रकार आप स्वयं को अनुचित ऊर्जाओं से मुक्त कर सकते हैं। अच्छे से नमक लगा लिया, थोड़ी देर आप रुक गए, जैसे ही आपका नमक गल जाए अच्छे से आपने बिल्कुल साफ पानी से बढ़िया से सिर से पैर तक स्वयं को आपने साफ कर लिया। यदि आपके बदन पर कहीं पर छिल गया है, कट गया है, आप प्रयास करें, या घाव है उस हिस्से में नमक ना लगाएं। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि आप जब नमक लगाते हो उस स्थिति में, तब ऐसी स्थिति में वो हिस्से में ना जलन होगा, वो उचित नहीं है। तो उस स्थान को छोड़ के बाकी शरीर के सभी हिस्से में जो है आप नमक लगा सकते हैं। अच्छा, अब नमक कितनी बार लगाएं? देखिए, नमक आप यदि चाहो तो आप रोज़ लगा सकते हो, एक दिन छोड़ के लगा सकते हो, सप्ताह में आप 3 बार लगा लो। यदि समझ लो आप व्यस्त हो, आपको कार्य करना है, तो इतना तो आप अवश्य करें। और यदि आपको दुर्गंध अत्यधिक है आपके बदन में, तब ना आपको नमक को थोड़ा अधिक लेना है। यदि आप उनमें से हो जिनके शरीर से अधिक दुर्गंध आती है, तब नमक को थोड़ी अच्छे से लेना है, पूरे शरीर में लगाना है। आप देखना पहले ही दिन से आपको इसका जो है ना प्रभाव मिलेगा। पहले दिन से
आप सही से नमक लगाना, जिस प्रकार हमने आप सभी कहा उस प्रकार पहले दिन से ही जो आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। आपको नमक सही से वैसे लगाना जैसे हमने आपसे कहा। पहले दिन से आपको लगेगा कि अरे मुझे तो इतना अंतर लग रहा है, चाहे वो आपके बदन की दुर्गंध हो, चाहे आपको भारी लगता हो, चाहे आपका जो त्वचा है वो अच्छी ना हो, तो पहले दिन से आप महसूस कर पाएंगे अरे हाँ मुझे तो अंतर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप इसे जब करते रहेंगे तब देखना बहुत सारी चीज़ों का आप अनुभव करेंगे। इसी के साथ साथ में कईयों को तो रात में मीठी नींद आती है। मतलब नमक जल से आपने स्नान कर लिया अच्छे से, उसके बाद में तो कई तो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो रात में बिल्कुल मीठा नींद लेते हैं और सवेरे उठ के कहते हैं कि भाई आनंद आ गया, आज तो मतलब निद्रा का पूर्ण रूप से हमने आनंद लिया, एकदम गहरे निद्रा में हम थे। तो आप भी अपने जीवन को नकारात्मक से सकारात्मक कर सकते हैं, स्वयं को अनुचित ऊर्जाओं से मुक्त कर सकते हैं। बस छोटी छोटी इन सभी चीज़ों का आप पालन करें, अपने जीवन में जो है परिवर्तन को आप अनुभव करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।